बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर डायलिसिस में कम क्यों हो जाता है? ये बड़ा एक फ्रीक्वेंट सवाल है और अक्सर लोगों ने ये हमें कहा हुआ है कि इसके बारे में भी वीडियो बनाएं, तो आज वक्त मिला तो इस पे ही बात करनी है कि ये किन किन कंडीशंस में होता है, और फिर साथ थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि इन कंडीशंस का इलाज उतना जितना आम इंसान को, मरीज़ को या उसके अटेंडेंट को पता हो, उसको हम डिस्कस कर सकें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को मुख्तसर करूं। सबसे पहले, अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर जो सा है वो डायलिसिस करवाते हुए कम हुआ है, तो गौर इस चीज़ पे करना है कि वो डायलिसिस के शुरू वाले हिस्से में कम हुआ है, दरमियान वाले हिस्से में कम हुआ है या लेट वाले हिस्से में कम हुआ है। जो बिल्कुल शुरू वाले हिस्से में कोई डायलिसिस की वजह से बीपी कम होता है, उसकी जो मोटी वजूहात हैं वो कोई डायलाइज़र रिएक्शन भी हो सकता, यानी कि वो ट्यूबिंग है, एक प्लास्टिक की ट्यूबिंग है जिसके अंदर से खून ने दौरान करना है और उसके बाद उसने वापस जिस्म में जाना है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ है जो खून को पसंद नहीं आई, या फ़र्ज़ करते हैं कि वो पूरी तरह साफ़ नहीं था, तो उस सूरत के अंदर भी जिस्म में रिएक्शन की कैफियत पैदा हो जाती है, शिवरिंग हो सकती है, बुखार की सी भी कैफियत पैदा हो जाती है और बीपी ड्रॉप भी कर सकता। साथ साथ अमूमी तौर पे ऐसी सिचुएशन में सांस की खराबी और जिस हाथ पैर नीले पड़ना और इस तरह का प्रॉब्लम भी होता है अगर रिएक्शन वाकई हो। फिर बाज़ इन ट्यूबिंग्स के अंदर रिएक्शन नहीं, रेयरली ऐसा हो सकता है कि कोई डायलिसेट यानी कि पीछे से जो पानी आरओ वाटर में से धुल धुला के आ रहा है वो मुकम्मल तौर पे साफ़ ना हो, या उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन साफ़ होने के बाद कहीं से ऐड हो गई हो। और ये भी मुख्तलिफ सेंटर्स में दुनिया में ये मसले देखे गए। फिर इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि जो नाली डली हुई है, डबल ल्यूमन डली हुई है उस पेशेंट को, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो जब डायलिसिस शुरू होता है तो अमूमी तौर पे अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो डायलिसिस अभी शुरू ही होता है तो मरीज़ को सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बुखार की कैफियत होती है, बीपी ड्रॉप कर जाता है और डायलिसिस बंद करने की ज़रूरत पड़ जाती। इन चीज़ों का इलाज जो सा ये डॉक्टर्स को सिखाया जा सकता है इन जनरल। इसके बारे में ये बताना मोटी सी बात कि ये किन किन वजूहात से हो सकता है ये तो आम लोगों तक है, लेकिन कौन सा टीका लगाएं, कौन सी दवाई दीजिए, ये शायद मुनासिब नहीं होगा इस तरह की वीडियो में डिस्कस करना, क्योंकि गलत तशख़ीस से गलत टीका लगे तो वो ख़तरनाक है। दूसरी चीज़, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी इंसान का वज़न बहुत बड़ा हुआ है, उसका वज़न जो सा लेट सपोज 70 होना चाहिए था, लेकिन वज़न जो बढ़ गया हुआ है, यूरिन तो आ नहीं रहा होता इन पेशेंट्स को अमूमी तौर पे, या कम होता है, अगर वो लेट डायलिसिस करें या पानी बहुत ज़्यादा पी लिया हो और उसका वज़न 70 की बजाय 76 किलो पे है, तो अब एक डायलिसिस में 6 किलो या 4 किलो या इससे ज़्यादा पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर वज़न ज़्यादा बढ़ चुका है और उसको डायलिसिस में निकालने की कोशिश की जा रही है, जो 3 साढ़े 3 किलो से अगर कोई भी वज़न ज़्यादा है तो उससे बीपी ड्रॉप कर सकता है। बाज़ लोगों का 2 किलो से ज़्यादा वज़न हो और वो निकालने की कोशिश करें तो उससे बीपी ड्रॉप कर सकता है। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये ज़्यादातर 4 घंटे के डायलिसिस जो हो रहे हैं ये उन पे लागू होती हैं। हमारे बाज़ पेरिफेरीज़ में और कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायलिसिस पे प्रेशर है और वहाँ पे 4 घंटे का डायलिसिस सेशन नहीं मिलता, वो 3 घंटे का या 2 घंटे का या 2.5 घंटे का डायलिसिस सेशन कर रहे होते हैं, जो कि एक गलत बात है, ज़्यादती है, बट एक हकीकत है तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। उस सूरत के अंदर फ़र्ज़ करें कि अगर 4 किलो निकालना है तो मैं कह रहा हूँ 4 किलो 4 घंटे में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 4 किलो ही 3 घंटे में निकालने की कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट बन जाता है, जिस्म से पानी अचानक ही निकलता है, उसके नतीजे में बीपी ड्रॉप कर सकता। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि डायलिसिस के बाद अगले डायलिसिस से आने से पहले आपका वज़न 2 किलो से ज़्यादा ना बढ़ा हुआ हो, और उस सूरत में भी अपना डायलिसिस का सेशन 4 घंटे का रखिए ताकि वो आराम से निकले। अचानक ही जिस्म के अंदर से जब पानी निकलता है तो बिल्कुल इस तरह ही होता है जैसे किसी को डायरिया लगा और अचानक बहुत ज़्यादा उसे लूज़ मोशन आ जाए तो जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, बीपी ड्रॉप कर जाता है।
तो एक वजह तो हुई पानी की ज़्यादती और एक वजह ये हुई कि थोड़े वक्त में पानी का रिमूवल। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर ड्राई वेट का कंसेप्ट लोगों को बताने की ज़रूरत है और मैं कोशिश करूँगा उसकी एक अलग वीडियो बताऊँ जाके उसके फ़वाइद और उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है उसकी बात हो सके। फिर इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि किसी मरीज़ का दिल कमज़ोर है और उसका हार्ट जो सा है वही कोई 35% चल रहा है, तो जब वो डायलिसिस शुरू होता है तो बाज़ लोगों का दिल कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी बीपी ड्रॉप कर जाता है। कुछ लोग हैं ख़ास तौर पे शुगर के हमारे जो मरीज़ हैं उनके असाब मज़बूत नहीं होते, उनकी खड़े होने से भी कईयों को चक्कर आ रहे होते हैं। उनमें डायलिसिस में जब जिस्म से ब्लड निकलता है तो बाज़ लोगों को उसकी वजह से भी बीपी कम हो सकता है। ये मैं ज़रूर बता दूं कि ये हर पेशेंट को नहीं होता, लेकिन अगर 100 में से किसी एक मरीज़ को भी होता है तो ये वीडियो उसके लिए है कि जिसको इससे फ़ायदा पहुंच सके। बजाय है कि हम ये समझें कि हर मरीज़ जिसको डायलिसिस होगा उसको ये वाली तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये मरीज़ जिसको ये प्रॉब्लम है उसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकती। तो दिल का मर्ज़ हो गया, दिल के मर्ज़ की कमज़ोरी हो गई। इसके बाद असाबी कमज़ोरी का भी मैंने ज़िक्र कर दिया। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मरीज़ अमूमी तौर पे डायलिसिस के दरमियान कर रहे होते हैं जिससे ये हो सकता है बीपी की कमी। वो क्या है कि अगर वो पेट भर के ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ब्लड की सप्लाई मैदे की तरफ पूल करती है, ये कुदरत का कानून है। फिर खून उस तरफ जाता है और उस खाने को हज़म करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान में फिर बीपी ड्रॉप कर सकता है। इसलिए पेट भर के खाना डायलिसिस के दौरान ये एडवाइजेबल नहीं है। आप थोड़ा बहुत खा ज़रूर सकते हैं लेकिन अपने भूख को छोड़ के खाइए। और शुगर के मर्ज़ में जिनका पेट पहले से अफारे का शिकार होता है उनमें ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होती। खुदा न खास्ता किसी को दिल का अचानक अटैक भी हो जाए तो उसमें भी बीपी ड्रॉप हो सकता है। तो ये वाली जो सी चीज़ें हैं जो डॉक्टरों से डिस्कस करने वाली हैं, ये भी मैं साथ साथ थोड़ा सा जिक्र साथ करता चलूँ। इसके बाद बीपी कम होने की जो मरीज़ से रिलेटेड वजूहात हैं वो तकरीबन मेरा ख़्याल है कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ अद्वियात से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं जिनके साथ बीपी ड्रॉप कर सकता है। इनमें ख़ास तौर पे बीपी की कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो डायलिसिस से पहले फिर बंद करनी पड़ती हैं और डायलिसिस की सुबह वो फिर इस्तेमाल करने से मना कर दिया जाता है। वो बहुत सारी किस्म की हो सकती हैं, लेकिन अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो सी हैं, जो सी डोक्साइजोसिन, कार्डियोरा और इस तरह की मेडिसिन चल रही होती है, हाइड्रिन चल रही होती है, ये बाज़ का ख़ास तौर पे असाब पे अच्छा असर नहीं डालती और उससे बीपी ड्रॉप कर सकता है। तो इसको डायलिसिस से पहले अमूमी तौर पे रोक देने के बारे में एडवाइस किया जाता। तो अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ कर सकूं तो ये मामला शुरू हुआ था कि अगर कोई इंसान है और उसका वज़न ज़्यादा हुआ है, उसके जिस्म में पानी ज़्यादा हुआ है, तो उसको निकालने से होगा। दूसरे नंबर पे अगर थोड़े वक्त में पानी निकालने से होगा तो वो भी वज़न जो डायलिसिस के बाद बढ़ा हुआ है उससे आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर किसी का दिल कमज़ोर है तो उससे हो सकता है, किसी का असाब कमज़ोर है तो उससे हो सकता है, किसी का खाना ज़्यादा खाने का ताल्लुक़ है तो उससे हो सकता है, दवाई के इस्तेमाल से हो सकता है। फिर इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि अगर किसी की शुगर कम हो गई है तो उसकी वजह से भी बीपी जो है वो ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जिनका आम लोगों के साथ डिस्कशन कन्फ्यूज़न का बाइस बन सकती है, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस अभी इस वीडियो में नहीं करूँगा। आखिर में एक कॉमन चीज़ जिसका आम लोगों को और फैमिली के लोगों को जो डायलिसिस बाज़ लोगों का अपने घर में मशीन लगाई होती है उनको पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर बीपी ड्रॉप हो जाए तो उस सूरत के अंदर फिर डायलिसेट का जो सा हमारा साइकिल चल रहा होता है, जो पंप है, उसे बाज़ बंद करना पड़ता है। बाज़ जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो पानी चूस रहा होता है बाज़ उसको बंद करना पड़ता है। इस सिचुएशन में शुगर फ़ौरन चेक करनी होती है, ईसीजी फ़ौरन करवानी होती है और बाज़ कंडीशंस में जो सी टांगों वाली साइड है उसे थोड़ा सा ऊपर कर देना होता। क्या दवाई देनी है, किसको देनी है, कितनी देनी है, ये आप खुद फ़ैसला करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। लेकिन टांगों को ऊपर करने से बीपी ड्रॉप करने की सूरत में इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। तो ये इल्म तमाम
लोगों को होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई आसानी पैदा होगी। अल्लाह ताला आपको ऐसे किसी भी इम्तहान से बचा के रखे और मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। बहुत शुक्रिया।